वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब में हुए शामिल। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक भारत अजीम भारत की मिलती है झलक। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के आज 114वें और 115वें यौम तासीस की तकरीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की शिरकत। तकरीब में 132 ज़हीन तलबा को मेडल और अवार्ड से किया गया सरफराज। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के एक रोजा दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तामीरी कामों का किया मुआयना। रैन बसेरों में रह रहे लोगों को तकसीम किए कंबल। और मुल्क में कोविड-19 से रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 95.65%। अब तक 96,36,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं सेहतयाब। कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए मुल्क में बनाई गई कोरोना वैक्सीन का फेज 3 का चल रहा है ट्रायल। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस प्रोग्राम में वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक खास डाक टिकट भी जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 7 साला तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी सिर्फ इमारत नहीं है बल्कि मुल्क की एक बेशकीमती विरासत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिलती है। यहाँ की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 100 सालों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दुनिया के कई ममालिक से भारत के रिश्तों को मजबूत करने का काम किया है। बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए किए गए सामाजिक कामों की भी सताइश की। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के जरिए स्कूल छोड़ने की शरह में कमी आई है। साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बेटियों को तालीम याफ्ता बनाने की अपील भी की। आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे,
सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 97वें यौम पैदाइश पर अटल जयंती प्रोग्राम मनाया जाएगा। राजधानी लखनऊ में मुख्तलिफ मकामात पर 23 से 25 दिसंबर तक सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। लोक भवन अहाते में कायम अटल जी के मुजस्समे पर गुलपोशी समेत मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ आज 114वां 115वां यौम तासीस मना रहा है। यौम तासीस के प्रोग्राम में मुख्तलिफ प्रोफेशनल इम्तिहानात में आला नंबर पाने वाले ज़हीन तलबा को इनामात से नवाजा गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से शिरकत की। आज की तकरीब में 132 तलबा को मेडल और अवार्ड से सरफराज किया गया। वहीं पीर को हुए यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद प्रोग्राम में MBBS और BDS में टॉप करने वाले तलबा और तालिबात को मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के एक रोजा दौरे में पीर को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तामीरी काम का मुआयना किया। इस मौके पर तामीरी इदारे के इंजीनियर से काम की रफ्तार के सिलसिले में तफसील से मालूमात हासिल की और जंगी पैमाने पर मुहिम चलाकर हर सिमत में काम मुकम्मल कराए जाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने मैदागन के टाउन हॉल में बनाए गए रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को कंबल भी तकसीम किए और उनसे रैन बसेरे में किए गए इंतजामात की मालूमात हासिल की। उन्होंने मौके पर मौजूदा अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि कड़ाके की सर्दी में सर्द लहर के मद्देनजर खुले आसमान के नीचे कोई न सोए। भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% का इजाफा होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक अच्छी खबर है कि शेर और चीते के बाद तेंदुए की आबादी भी बढ़ रही है। मवेशी तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में काम कर रहे सभी लोगों को मुबारकबाद। हमें उन कोशिशों को जारी रखना होगा और अपने मवेशियों को महफूज मकामात पर रखना होगा। भारत की आबादी में 60% इजाफा दर्ज किया गया है। मरकजी वजीर बराए माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने पीर को इसका ऐलान किया। नई दिल्ली में तेंदुओं की सूरत हाल पर 2018 की रिपोर्ट जारी करते हुए वजीर माहौलियात ने कहा कि मुल्क में तेंदुओं की कुल तादाद 12,852 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को देश में तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट जारी की। देश में तेंदुओं का अनुमान अखिल भारतीय बाघ अनुमान के चौथे चक्र के साथ मिला है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट इस वर्ष वैश्विक बाघ दिवस पर जारी की गई थी। देश में तेंदुओं की जनसंख्या में 60% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में 2014 में 7,910 तेंदुए थे, अब ये संख्या बढ़कर 12,852 हो गई है। यदि प्रदेशों में तेंदुओं की संख्या की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 3,421, कर्नाटक में 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690 पाए गए हैं। 2014 में 8,000 तेंदुआ थे, अब 12,000 बन गए। शेरों की संख्या में भी इजाफा, बाघों की संख्या में भी इजाफा और तेंदुओं की संख्या में भी इजाफा। ये दर्शाता है कि हम इकोलॉजी का, पर्यावरण का और उसके साथ साथ जीव वैविधता का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। हमारी जंगल व्यवस्था ठीक है और इसलिए ये प्राणी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। तेंदुओं की आबादी का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक तेंदुओं की फोटो, उनके निवास स्थान और मानव जनित कारकों के आंकड़ों का संयोजन किया गया। We deploy camera traps, and these camera traps, when they are deployed, they capture the photographs of not only tigers but all other animals. Similarly, this leopard photographs, their pattern of rosette, that spots on the skin of leopards, they are unique. So based on their unique pattern of spots on skin, we could identify the unique leopards. And based on analysis, we have come out with the figure of All India Tiger estimation of leopards in tiger range states only, with a figure, and that has shown a remarkable increase in this population.
भारत में बाघ न केवल एक संरक्षित प्रजाति है बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश पर्यावरणीय क्षेत्रों के लिए ये एक अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में भी काम करता है। इस प्रकार बाघों को सुरक्षित रखने से वन पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे छोटे स्तरों पर जीवनों को संरक्षण भी प्राप्त होता है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दाम से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। सेहत और कुनबे बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर लोगों में से अब तक 96,36,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 95.65% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.45% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 30,376 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और 11,121 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में तैयार कोरोना वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। अभी तक 13,000 वॉलंटियर पर इसका तजुर्बा किया जा चुका है। भारत बायोटेक ने ऐलान किया है कि अभी तक 13,000 वॉलंटियर्स पर इसका कामयाब तजुर्बा हो चुका है। तीसरे दौर के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कुल 26,000 वॉलंटियर्स पर तजुर्बा किया जाना है। वैक्सीन के तीसरे दौर का ट्रायल नवंबर के वस्त में शुरू हुआ था। ये मुल्क की पहली और वाहिद ऐसी कोविड-19 वैक्सीन है जो तीसरे दौर के लिए मौसर पाई गई है। इसके साथ ही मुल्क में ये ऐसी पहली वैक्सीन भी है जिसका सबसे वसी पैमाने पर तीसरे दौर का ट्रायल चल रहा है। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे दौर के लिए तकरीबन 1,000 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, जिसके मस्बत नतायज मिले थे। अक़लियती बहबूद के रियासती वजीर ममलकत मोहसिन रजा ने अमेठी में 25 दिसंबर को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर होने वाले प्रोग्रामों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो गुज़िश्ता 6 सालों में काम किए हैं वो तारीखी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क ज़राअत वाला मुल्क है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों की आमदनी दुगनी करने और किसानों की फलाह के लिए काम किया है। किसानों को लेकर आदरणीय मोदी जी की सरकार देश में पिछले 6 वर्षों में जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किए हैं। किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 6 वर्षों में जो काम किया है, 60 वर्षों में इतना काम नहीं हुआ है देश में। और आगे भी जो योजनाएं हैं वो सब किसान हित की। रियासत की सनती तरक्की के वजीर सतीश महाना ने तरक्याती कामों का हरदोई विकास भवन में जायजा लिया। रियासती हुकूमत के जरिए चलाई जा रही अवामी बहबूद की स्कीमों का फायदा हर अहल शख्स तक पहुंचाने की हिदायत अफसरान को दी। उन्होंने कहा कि तामीरी कामों को मयार के मुताबिक वक्त पर मुकम्मल कराया जाए और शहरी और देहाती इलाकों में जारी सड़क, नाली, सीसी रोड, खड़ंजा, पंचायत भवन, कम्युनिटी बैतुल खला वगैरह के तामीरी कामों को मयार के मुताबिक वक्त पर मुकम्मल कराएं। महकमा सेहत की जायजा मीटिंग में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान रियासती हुकूमत के जरिए किए गए कामों की सताइश WHO ने भी की है। हरदोई की जिला इंतजामिया के जरिए इस दौरान तरक्याती कामों को जारी रखा गया और अब मामूल की तरह तकरीबात को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी को हिदायत दी कि कोरोना को जहन में रखते हुए सभी अस्पतालों में खास सफाई का इंतजाम रखें और डॉक्टरों की मौजूदगी में 100% यकीनी बनाएं और अस्पताल में आने वाले मरीजों की सही जांच के साथ दवाएं फराहम कराई जाएं। मुझे प्रसन्नता इस बात को कहते हुए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो जनता को लाभ दिया जाना चाहिए था, सही लाभार्थियों को लाभ दिया गया। जो भी विकास की योजनाएं थी वो अपने सही समय से चल रही हैं। विकास किसी भी प्रकार में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई विकास में, किसी भी फंड्स में के कारण। प्रदेश में कोविड के कारण रेवेन्यू बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन के अनुसार अब नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और सारी योजनाएं जो सरकार से हैं, डेवलपमेंट से संबंधित, लाभार्थियों से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित, सब सारी योजनाएं अपने सही स्तर के ऊपर जनता को लाभान्वित कर रही हैं। शाहजहांपुर जिले में गांधी हॉल में मुनक़िद जिला कोऑपरेटिव बैंक के 82वें सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए पंचायती राज वजीर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली मरतबा इमदाद बाहमी कमेटियों और बैंकों को फायदा हुआ है, वरना अभी तक ये इदारे सिर्फ सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान बिल के मुद्दे पर आवाम को गुमराह कर रहा है।
इस मौके पर उन्होंने मौजूद किसानों से पंचायत इंतखाबात में हिमायत मांगी और प्रोग्राम में मालियात और तिब्ब के वजीर सुरेश कुमार खन्ना समेत जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह, पुलिस कप्तान एस आनंद, रुकन असेंबली चैतराम और प्रिंस जिला पंचायत सदर अजय प्रताप सिंह, रुकन पार्लियामेंट अरुण सागर भी मौजूद थे। जो ये बिल आया है कृषि सुधार बिल, इसको लेकर जनता के बीच में है, चर्चा कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा किसानों को मोहरा बनाकर जो राजनीतिक परिणाम जिस प्रकार से पिछले समय आए हैं, चाहे लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, तो वो अपना भविष्य अंधकार में देखते हुए किसानों को गुमराह करके सरकार के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे देश के कृषि मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी लोग किसानों को समझाकर और उस किसान बिल में जो जो उल्लेखनीय विषय हैं उनकी चर्चा करके मैं मुझे विश्वास है कि सारे लोग उसे समझेंगे और किसान धरना अपना समाप्त कर देंगे। अपनी नक्काशी और दस्तकारी के लिए आलमी शोहरत याफ्ता आजमगढ़ जिले के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तकरीबन 450 बरस पुरानी ये दस्तकारी का फन ब्लैक पॉटरी के नाम से जाना जाता है, जिसे 3 साल कबल उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लिया गया है। जिला सनत मरकज के डिप्टी कमिश्नर प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि ओडीओपी के तहत आलमी शोहरत याफ्ता ब्लैक पॉटरी को रियासती सरकार इस स्कीम के तहत दस्तकारों को तरबियत देकर टूल्स किट दस्तयाब करा रही है। वहीं खादी ग्राम उद्योग महकमे की सनती इमदाद बाहमी मुशाहिद पवन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ब्लैक पॉटरी से जुड़े कुम्हारों को माटी कला बोर्ड के जरिए मुफ्त डाई, प्रेशर पेंटिंग मशीन और चाक वगैरह तकसीम किया जा रहा है, जिससे वो खुद मुख्तार बन सके। वहीं दस्तकारों ने बताया कि जब से सरकार की स्कीम ओडीओपी से इसे जोड़ा गया है, तब से हमें काफी सहूलत मिली है। एक जनपद एक उत्पाद के तहत प्रदेश, देश एवं विश्व में प्रसिद्ध हो रही ब्लैक पॉटरी को प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान कर टूल किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण प्राप्त हस्तशिल्पियों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए मुद्रा योजना के द्वारा ऋण प्रदान करने की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ साथ एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी सहायता योजना के तहत ऋण सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिसमें इनको 25% अनुदान की व्यवस्था की गई है। शासन द्वारा गठित उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के सौजन्य से जनपद के माटी कला के और ब्लैक पॉटरी के कारीगरों के लिए विद्युत चलित चाक का वितरण कराया जाता है। इस और पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग मशीन और डाई का भी वितरण कराया जाता है, जिससे वो अपने स्वरोजगार की तरफ अग्रसर हो सके। ब्लैक पॉटरी का मैं जो काम करता हूँ, ब्लैक पॉटरी मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। ये कला धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, 2 परिवार में सिमट गई थी, लेकिन जब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये जो विलुप्त होती कलाओं पर ध्यान दिया, जैसे इस समय राज्य सरकार ओडीओपी एक जनपद एक उत्पाद योजना लाई है। इस योजना से हम लोगों को बड़ा लाभ हुआ है। जो युवा पलायन कर गए थे, बाहर जो पलायन कर गए थे, इसमें अब उनको स्वरोजगार में अपना रोजगार पाने का एक मौका मिल रहा है। अब इसमें जो 2 परिवार में कला सिमट गई थी, अब धीरे धीरे ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ब्लैक पॉटरी पे हम लोग काम करते हैं और सरकार से हमें हेल्प मिला है और लोन भी मिला है। लोन लेकर हम अपने ब्लैक पॉटरी कार्य को आगे बढ़ाए हैं, इसी पर काम कर रहे हैं। सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनते हैं और टूल्स भी मिले हैं और कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। आगरा में महकमे अद्वियात और पुलिस के जरिए बैनुल रियासती नशीली अद्वियात का गैर कानूनी कारोबार करने वाले जयपुरिया गैंग के 7 ठिकानों पर 72 घंटे तक छापे की कार्रवाई चली। छापामार टीम ने 4 करोड़ से ज्यादा की नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और 3 करोड़ की इस्काते हमल किट बरामद करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह का सरगना पंकज गुप्ता, उसकी बीवी रिचा गुप्ता, बेटी आकांक्षा और रितु फरार है। पुलिस जिनकी तलाश में है।
एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि शहर की पौष कॉलोनी में कमला नगर में रहने वाला बैन रियासती अद्वियात स्मगलर पंकज गुप्ता उर्फ चंद्रकांत गुप्ता की कोठी में नशे की सस्ती और ममनुआ दवाओं को खरीदकर उनसे नई दवाएं बनाई जाती थीं। इस काले कारोबार में पंकज के मां बाप और बहनें भी शामिल हैं। नशे के जो टैबलेट्स हैं, ड्रग्स हैं, जैसे टर्माडोल हैं, डाइजापाम हैं, अन्य हैं, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी किट जो है उसकी इलीगल स्टोरेज के हमें कई गोदाम पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। इसमें मेन मास्टरमाइंड पंकज गुप्ता और उर्फ चंद्रकांत गुप्ता है। ये अभी फरार है और इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। जो 2 अभियुक्त पंकज के बेटे और भाई गिरफ्तार हुए हैं, इनसे काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, किस प्रकार से ये बिज़नेस ऑपरेट करते हैं, किस प्रकार से ये बिज़नेस मॉडल चल रहा है, क्या लिंकेजेस हैं, जिसके आधार पे आगे ड्रग विभाग और पुलिस विभाग मिलकर इस पूरे कालाबाजारी को ख़त्म करने के लिए अन्य लिंकेजेस पे अधिक कठोर कार्रवाई करने के लिए जो है उनको निर्देशित किया गया है। आज नेशनल मैथमेटिक डे है। हर साल 22 दिसंबर को भारत के अजीम रियासीदां श्रीनिवास रामानुजम की यौम पैदाइश पर यौम रियाजी मनाया जाता है। रामानुजन की पैदाइश 22 दिसंबर 1887 को कोयम्बटूर के एरूड गांव में हुई थी। उन्होंने रियाजी के शोबे में बेशकीमती खिदमत अंजाम दी। रामानुजन ने बहुत कम उम्र में फ्रैक्शन, फाइनाइट्स, सीरीज नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस वगैरह को लेकर बेशकीमती ताउन दिया। ये दिन मनाने का मकसद लोगों में इंसानियत की फरोग के लिए रियाजी की अहमियत के बारे में बेदारी बढ़ाना है। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने ट्वीट करके कहा कि आज मशहूर रियाजीदा श्रीनिवास रामानुजन की यौम पैदाइश पर कौमी यौम रियाजी के मौके पर उनकी खिदमत की सताइश करता हूँ। रियाजी के शोबे में तालीम और तहकीक करने वाले असतज़ा, रिसर्च स्कॉलरों और तलबा को नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। मेरठ में कूड़े से जुड़े बिजली बनाने वाले मुल्क के पहले प्लांट का ट्रायल शुरू हो गया है। रोजाना 24,000 यूनिट बिजली की पैदावार होगी। गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से कूड़े से बिजली बनेगी और सैकड़ों घर रोशन होंगे। बीजेपी के साबिक रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की कोशिशों से ये प्लांट शुरू हो रहा है। नगर निगम को अपने गीले कूड़े से प्लास्टिक, कागज और गत्ते के टुकड़े, जिन्हें RDF कहा जाता है, वो इस प्लांट को देना होगा। 250 रुपए टन के हिसाब से रोजाना 30 टन RDF खरीदने का नगर निगम से मुआहदा हुआ है। प्रतापपुर के भूडरपाल में ब्रिजेंद्र एनर्जी एंड रिसर्च सेंटर इस प्लांट को चलाएगी और पावर कॉरपोरेशन से पावर हर चीज एग्रीमेंट भी हो गया है, जिसके तहत 8 रुपए 25 पैसे फी यूनिट बिजली खरीदी जाएगी और इसके लिए प्लांट को ग्रिड से भी जोड़ दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ से और कचरे के विरुद्ध क्रांति का प्रारंभ भी मेरठ से। गैसिफिकेशन तकनीक का देश का पहला प्लांट लगा है मेरठ में, जिसका आज ट्रायल प्रारंभ हुआ। यहाँ पर कचरे से पैलेट बनेंगे, पैलेट से गैसिफिकेशन करके गैसीफायर और जनरेटर में जाकर बिजली बनेगी, जो बिजली ग्रिड में जाएगी। फिलहाल 1.045 मेगावाट बिजली बनेगी। 5-5 मेगावाट के 2 टरबाइन और तैयार हैं। कुल मिलाकर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर 21 आते आते 11-12 मेगावाट बिजली मेरठ में बननी शुरू हो जाएगी। यानी मेरठ में कचरा देखने को लोग सड़क पर तरस जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। बिजली की बिजली बनेगी, इससे खाद भी बन रही है, इससे तारकोल भी निकल रहा है और जो कुछ और चीज़ निकलेगी वो भराव में काम आएगी। यानी कुल मिलाकर कुछ भी बर्बाद नहीं होगा उस कूड़े का, जिसको लोग देखना और छूना पसंद नहीं करते। इसके अलावा सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी से न वायु प्रदूषण है, न जल का प्रदूषण है और इसके जो बिजली बनेगी वह बिजली भी सही मायने में देखा जाए तो क्वालिटी की बिजली होगी, अनवरत सप्लाई की बिजली होगी। इसमें कचरे से बनाने की प्रक्रिया ये है कि जैसे प्लास्टिक है, जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं, प्लास्टिक एक्चुअली गैस फॉर्म से प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है ठोस उसमें पदार्थ में, जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, इस ल्यूज प्लास्टिक को हम फिर सॉलिड में करते हैं, सॉलिड फॉर्म में लाते हैं और सॉलिड फॉर्म से फिर हम इसको क्रैक करके जो
प्रोड्यूसर गैस जनरेटर है, इसके अंदर ये क्रैकिंग प्रोसेस होता है। ये इसके मॉलिक्यूल क्रैक होकर फिर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और गैस फॉर्म में आने के बाद उस गैस से हम इससे विद्युत उत्पादन करते हैं और विद्युत उत्पादन के बाद हम इसको बिजली बोर्ड को लाइन में देते हैं, ग्रिड पे ही जाती है सप्लाई। फिरोजाबाद में आयुष्मान स्कीम गरीबों बेसहारा लोगों के लिए नेमत साबित हो रही है। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल रहा है। जिले में अब तक 4,234 मुस्तफिदीन इस स्कीम से मुफ्त इलाज करा चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। महरूम लोगों के गोल्डन कार्ड बनाने का काम जारी है। आयुष्मान स्कीम के मुस्तफिदीन का कहना है कि अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये स्कीम शुरू नहीं करते तो बड़े अस्पताल में इलाज कराना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। हमने कार्ड बना इसी वजह से हमारा इलाज हो गया। कार्ड नहीं होता तो हम ये इलाज नहीं कर पाते, हमारी पति है नहीं। आयुष्मान कार्ड से मेरा ऑपरेशन हुआ पथरी का, होम हॉस्पिटल में। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, कोई लापरवाही नहीं, अच्छा इलाज है। मेरी बेटी का आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, मैंने बनवाया, उससे इसका इलाज हुआ है। तो मैंने दिखाया तो पथरी बताई थी, पथरी का ऑपरेशन हुआ है। होम हॉस्पिटल है, इसमें सारी सुविधा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। हमने बहुत अच्छी योजनाएं लोगों के जन समुदाय के लिए निकाली हुई हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की जन आरोग्य योजना और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जन आरोग्य योजना, जिसके तहत आयुष्मान भारत में हम गोल्डन कार्ड बना रहे हैं और गरीब जनता को 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाने की सुविधा निःशुल्क है। अब तक हमारे 1,63,95 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं और जिसमें से जो 4,234 लोग प्री ऑथ करा के फायदा भी ले चुके हैं ऑपरेशन कराने के समय। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब में हुए शामिल। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक भारत अजीम भारत की मिलती है झलक। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के आज 114वें और 115वें यौम तासीस की तकरीब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की शिरकत। तकरीब में 132 ज़हीन तलबा को मेडल और अवार्ड से किया गया सरफराज। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के एक रोजा दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तामीरी कामों का किया मुआयना। रैन बसेरों में रह रहे लोगों को तकसीम किए कंबल। और मुल्क में कोविड-19 से रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 95.65%। अब तक 96,36,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं सेहतयाब। कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए मुल्क में बनाई गई कोरोना वैक्सीन का फेज 3 का चल रहा है ट्रायल। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।